हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको हेवी चेस्ट की कुर्ती कटिंग बताऊंगी। और ये इसकी जो चेस्ट है ये 41 है, तो ये काफ़ी हेवी है। और ऐसे ज़्यादा हेवी चेस्ट की कुर्ती की कटिंग करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके फैला लिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी लेंथ जो हमें लेनी है, इसकी लेंथ है कुर्ती की वो 38 इंच है, तो मैंने 38 पर यहाँ पे मार्किंग कर दी है। इसकी जो लेंथ है आपको अपने अकॉर्डिंग लेंथ लें, जो भी लेंथ आपको लेनी है। और उसके बाद हम ऊपर से पहले शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद चेस्ट के लिए हम 14 इंच पे करेंगे। ये नॉर्मल हाइट के लिए है। अगर इससे हाइट में कम है तो ज़्यादा कम हाइट है तो आप 1 इंच कम कर सकते हैं, जैसे 14 की जगह आप 13 ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबी है तो फिर 15 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे ज़्यादातर 7 इंच पे हमें चेस्ट लेनी है, 14 इंच पे वेस्ट लेनी है, और 21 इंच पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो देख सकते हैं मैं 21 इंच पे हिप की मार्किंग कर रही हूँ। और जिन्हें थोड़ा ज़्यादा खुला पहनना है तो वो 1 इंच ऊपर 20 इंच पर भी ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हेवी चेस्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कमर भी, वेस्ट भी, हिप भी बहुत हेवी है। इसकी हिप जो है ये 49 है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऊपर तक खुला अच्छा भी नहीं लगेगा, तो ये है। और मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ, जहाँ हमें पहले सीधे एक लाइन खींच लेनी है सब में। इसकी चेस्ट है 41, वेस्ट इसकी 38 है, और इसकी हिप जो है ये 49 है। तो हमें इन सब की जो मार्किंग करनी है, सबकी 1/4 लेनी है। तो पहले मैं सबकी एक लाइन खींच लेती हूँ। अब यहाँ पे पहले शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर मैं यहाँ पे ऊपर से 6 इंच पे लूँगी, और आप 6.25 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और नीचे से जो मैं लूँगी वो मैं वहाँ पे लूँगी 6.25 लूँगी। 0.25 इंच हमें कम कर देना है नीचे में। और अब इसकी एक लाइन खींच देती हूँ मैं। और इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी है 41, तो उसका चौथा भाग है, 4th भाग उसका होता है 10.25। और उसमें हमें 1 इंच की लूजिंग लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 11, 11.25 पे किया है। यहाँ पे चेस्ट है, वेस्ट 38 है, तो हमें उसका 1/4 लेना है। तो 995 है, तो यहाँ हमें उसमें 1 इंच हमें प्लस करनी है। तो 9.5 में 1 इंच प्लस करके 10.5 हमने मार्किंग की है वेस्ट की। और हिप है यहाँ 49, तो हमें 49 है, तो यहाँ पे हमें 12.25 पे हमें इसकी मार्किंग करनी है। और हमें उसमें 1 इंच की लूजिंग दी है, तो 13.25 पे। अब यहाँ पे हम जो हमें एक एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखते हैं, वो मार्जिन आप 1.5 इंच की रख लें। 1.5 इंच से ज़्यादा की मार्जिन नहीं रखिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। उसकी फिटिंग में अंदर से कपड़े जमा होने लगते हैं, तो 1.5 इंच की ही आप मार्जिन रखें। और मैंने सबकी मार्किंग कर दी है। हिप के पास हमें 1 इंच की अंदर से ही लूजिंग देनी है, ऊपर से बाहर से 1 इंच रखनी है फोल्डिंग के लिए। अब मैं यहाँ कर्व स्केल से इसे कर्व में इसकी फिटिंग की मार्किंग कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं हो तो आप प्लेन स्केल से भी कर सकते हैं, आराम से हो जाती है। बीच में वेस्ट के पास हमें थोड़ा सा कर्व देना है, हाथ से भी दे सकते हैं जैसे मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से। और हमें 1.5 इंच की वहाँ पे मार्जिन छोड़ देनी है अंदर से, तो मैंने उसकी भी लाइन खींच ली है। और इस तरह से आप उसकी लाइन खींच लें। और अब नीचे में जो फोल्डिंग के लिए है उसे चाक जिसे मोड़ते हैं, तो उसके लिए स्लिट मोड़ने के लिए हमने वहाँ पे लाइन खींच दी है।
आप मार्किंग पहले अच्छे से कर ले, उसके बाद ही कपड़े की कटिंग करें। अगर मार्किंग आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो कपड़े आपके गलत कट जाएंगे। तो पहले आप देख रहे हैं कि मैं पहले मार्किंग्स पूरी सही कर रही हूँ। तो हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही पूरी मार्किंग करनी है। अब मैं यहाँ पे गला ले रही हूँ। गला मैंने यहाँ पे 3.25 पे लिया है। आप 3 इंच पे भी ले सकते हैं। और यहाँ से 1/2 इंच मैं डाउन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ 1/2 इंच देख सकते हैं आप, मैं ये डाउन कर देती हूँ शोल्डर के पास में, और ये डाउन हो गए हैं। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ से मैं अब आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। यहाँ मैं गोलाई दे रही हूँ। आप हाथ से, अगर आपसे सही से नहीं होता हो तो आप कर्व स्केल से भी गोलाई दे सकते हैं। तो मैं यहाँ हाथ से ही दे रही हूँ। और अंदर वाली मैंने पहले फ्रंट की दी है, और बैक के लिए 1 इंच ऊपर से हमें ले लेनी है और एक सीधी लाइन खींच लेंगे हम इसकी। और लाइन शोल्डर से लाइन मिलाते हुए हमें 1 इंच की गैप पे एक लाइन खींचनी है, और देख सकते हैं आप। और इसे फिर हमें बैक आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमें। मैं यहाँ पहले फ्रंट कपड़े काटूंगी, बाद में मैं इसी को रख करके मैं बैक वाले को भी काटूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी भी मार्किंग कर दी है। शोल्डर है, सबकी मार्किंग हुआ। अब हम यहाँ कट कर लेती हूँ मैं इसे। तो मैं यहाँ पर शोल्डर को डाउन करते हुए कट करूँगी। तो पहले हम बैक वाले जो हैं उसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि बैक वाले को फिर हमें बैक पल्ले को काटना है इसे रख करके। तो मैं पहले बैक वाले आर्म होल की से ही कट कर रही हूँ, और इसे बैक वाले को रख के कट करके उसके बाद हमें फ्रंट वाले को गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमें इन सबको कट कर लेनी है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को देखें। और यहाँ पे हमें इन सबको कट कर लेने हैं। पहले कट हो गई है तो आप देख सकते हैं। और नीचे से हमने 1 इंच की मार्जिन दे करके उसकी भी लाइनिंग खींच ली थी, सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो हमें बाद में फोल्ड करनी है, और हमें सब जगह कट लगा लेनी है। चेस्ट, वेस्ट और हिप सब जगह जहाँ पे भी है हमें कट मार देनी है, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें दोनों पल्लों को जोड़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। उस कट से कट को मिलाएंगे तो हमें हमारी कुर्ती अच्छी उसकी स्टिचिंग हमारी अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं अब मैंने बैक पल्ले के लिए कपड़े बिछा लिए हैं और फ्रंट पल्ले को डाल दिया है उस पर। और फ्रंट पल्ले को हमें डालना है, और जैसे जैसे फ्रंट पल्ला है वैसे वैसे हमें बैक पल्ले को काट के पहले निकाल लेना है, क्योंकि बैक पल्ले के लिए हमने आर्म होल की गोलाई दे रखी है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ उसे कट करके निकाल लेना है। आप चाहें तो दोनों पल्ले, दोनों कपड़ों को एक साथ भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग किया है, क्योंकि आप अलग भी कर सकते हैं जिससे कि कपड़े छोटे बड़े नहीं होते हैं। तो मैंने इसलिए अलग अलग किया है। और यहाँ पे कट दे देती हूँ फोल्डिंग वाले जो पार्ट है वहाँ पे, जिससे कि हम वहाँ से कपड़े को पकड़ के फोल्ड जब करेंगे, चाक मोड़ने के बाद नीचे के की जो फोल्डिंग होती है उसके लिए है ये। और इस तरह से मैं सब जगह हिप और वेस्ट और चेस्ट सब जगह कट दे देती हूँ। और यहाँ भी अगर आपको वीडियो समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कटिंग या स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो को 1-2 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे बैक पल्ले को हटा करके, मतलब नीचे ही मैंने छोड़ा है, और ऊपर से मैंने फ्रंट पल्ले को उठा के मैंने उसकी आर्म होल की गोलाई दे दी है। देख सकते हैं आप, मार्किंग तो हमने पहले ही कर ली थी, तो अभी हमें सिर्फ कट करके कपड़े हटाने थे। तो इस तरह से हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों रेडी हो चुका है कट करके। और जो गले हैं वो मैं जब कुर्ती की रेडी करूँगी तो उसके साथ में ही उसके गले में बनाऊँगी कैनवास पे। तो मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी, वो भी आप देखिएगा।
तो आपको स्टिचिंग समझ में आएगी कि इसकी मैंने स्टिचिंग कैसे की है। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स के लिए ले लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे 14 इंच की स्लीव्स चाहिए। तो मैं 14 इंच के स्लीव्स के लिए कपड़े मैंने ले लिए हैं, उसे डबल फोल्ड कर लिया है और मैंने ऊपर से लेंथ के ऊपर से मैंने 3.5 इंच पे पहले एक मार्किंग की है। आप देख सकते हैं वहाँ से जहाँ से हमें आर्म होल लेना होता है। और यहाँ एक लंबी लाइन में पहले खींच लेती हूँ। तो इस तरह से हमने लंबी लाइन खींच ली है। और अब हमें यहाँ पे उसको ऊपर से पहले यहाँ पे हमें जो चेस्ट जो है कुर्ती की, उसके 4th पार्ट जो हमने लिया था 10.25, उसमें मैं 1 इंच कम करके यहाँ पे लूँगी और उसमें मैं 1.5 इंच की मार्जिन लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 9.5 पे और 1.5 इंच की मार्जिन रखूँगी मैं उसमें। और नीचे जो है हमारी गोलाई है वो हमारी है 6 इंच है। तो मैं पहले 6 इंच पे उसकी मार्किंग करूँगी और फिर 1.5 इंच की मैं यहाँ पे मार्जिन के लिए जगह ले लूँगी। तो ये हो गई है सबकी मार्किंग। पहले हम कट कर लेते हैं इसे। तो पहले ऊपर की गोलाई मैं दे देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 6 इंच है इसकी और ये 1.5 इंच मैंने ली है। और यहाँ मैंने ली है 9 इंच और ये 1.5 इंच की मैंने दो है, लेकिन 1.5 ही लूँगी मैं यहाँ पे। और अब इसकी ऊपर से नीचे की लाइन में मिला देती हूँ। तो मैं कर्व स्केल से इसे मिला रही हूँ जिससे कि इसकी कर्व अच्छी आएगी। कुर्ती की जो स्लीव्स की जो कटिंग होगी अच्छी होगी और इसकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। तो आप यहाँ पे कर्व स्केल से करें तो बहुत ही अच्छी इसकी कटिंग होगी। और उसके बाद मैं मार्जिन की कटिंग कर दे रही हूँ। लाइनिंग मैंने खींच दी है। अब यहाँ पे मैं ऊपर से गोलाई देती हूँ। इसे बोट शेप देते हुए हमें इसे शेप दे देना है। तो मैंने इसे शेप दे दिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो मैं इसे कट कर देती हूँ और इस तरह से कपड़े को साइड से भी हमने कट कर दिया है। तो हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पे 14 इंच ली है इसकी लेंथ स्लीव्स की। आप छोटी बड़ी जैसी भी आपको लेनी हो, 3 इंच से लेकर जितनी भी आप लंबी लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन कटिंग करने का स्लीव्स का तरीका यही है। और इस तरह से मैं आगे के जो गोलाई है उसे मैं दे देती हूँ, फ्रंट की गोलाई। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स भी रेडी हो गई है। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मेरी स्टिचिंग की वीडियो भी आएगी, आप उसे भी देखिए।